वेलकम फ्रेंड्स टू द Camera.com चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम A7C Mark II कैमरा और Nikon ZF कैमरे के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। देखो कई सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, सर करो 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 करो, और इसको लेकर खासकर ना A7C II ZF बहुत रिक्वेस्ट है ना। द थिंग इज दैट कि देखो सबसे पहले एज आई ऑलवेज से कि द मदर ऑफ ऑल कोर स्पेसिफिकेशन इज द प्राइस ऑफ अ कैमरा। अगर एक प्राइस जो अपनी कैमरे की एक बहुत ज़्यादा एक बहुत कम है, भले थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन हमें कम भी मिले, व्हाट वी प्रेफर इज कि भाई प्राइस कम है, उस बचे हुए पैसे से हम एक दो लेंस, बैटरी, एटलीस्ट एक रिंग लाइट तो खरीद लेंगे। कंटेंट क्रिएटर इन द केस ऑफ फोटोग्राफर एक फ्लैश तो आ जाएगी। तो द थिंग इज कि बचे हुए पैसे पे हम बहुत ध्यान देते हैं, खास मार्जिनल मनी दैट वी गेट। यहाँ पर अगर हम इन दोनों की प्राइस डिफरेंस को कैलकुलेट करें, दैट व्हाट वी सी इज सोनी A7C Mark II कैमरा थोड़ा सा कॉस्टली है ZF से, ये डिफरेंस है। एंड यू कैन सी इन द स्क्रीन राइट नाउ। इंडिया में आता है, इसकी प्राइस अनाउंस होती है, कितने डिफरेंस रहेंगे नहीं रहेंगे। राइट नाउ व्हाट वी सी फ्रॉम आवर ओन आइज कि यहाँ पर ऑफकोर्स प्राइस डिफरेंस है। ZF इज स्लाइटली मोर चीपर, मोर अफोर्डेबल, टू बी नोटेड दैट ZF इज मोर चीपर एंड अफोर्डेबल कंपेयर टू द A7C Mark II कैमरा। A7C Mark II कैमरे से सस्ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिज़ाइन पार्ट की, ठीक है। फोटोग्राफर्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है डिज़ाइन पार्ट, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए रहता है कि कितना ही कंपैक्ट कैमरा, कितना ही अच्छे तरीके से गिम्बल्स में फिट हो सकता है, ओवरऑल वेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। तो सिनेमाटोग्राफर्स खासकर इस बात का ध्यान रखते हैं। उस हिसाब से A7C Mark II बहुत अच्छा है, खासकर अगर आप सिनेमाटोग्राफर हो, गिम्बल में अपना कैमरा यूज़ करना है, कंपैक्टेस्ट डिज़ाइन कैमरा आपको चाहिए, अनडाउटेबली A7C Mark II। बट अगर फोटोग्राफर हो, यू लव एक्सटेंसिव मैनुअल कंट्रोल, अगर मैंने पिछले भी वीडियोस में कहा था ना, अगर आप निकॉन ZF को एक बार ध्यान से देख लोगे, देन यू विल बाय दिस कैमरा द वे इट इज डिजाइन। कहा जा रहा है निकॉन के FM सीरीज को रिक्रिएट करा, ठीक है, रिक्रिएट करा गया। एक्सटेंसिव मैनुअल कंट्रोल देने के चक्कर में इन्होंने हैंड ग्रिप को ही उड़ा दी। देखो देखो अच्छाई अपनी जगह है, बुराई भी को भी देखो, अच्छाई अपनी जगह है, बट इट डजेंट मीन कि मुझे जो फीचर्स नहीं अवेलेबल है या जो खामियां हैं उस पर पर्दा डाल देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। बताना है, खुलकर बताना है हर एक चीज को, अच्छाई को भी, बुराई। द थिंग इज दैट वी आर नॉट गेटिंग इन बिल्ट हैंड ग्रिप, प्रॉपर हैंड ग्रिप। FM सीरीज की डिजाइन देखो, निकॉन अपने जगह सही थी, इट वॉज एन फिल्म एरा, उस समय ऐसे ही कैमरे चल रहे, इन्हीं का दौर था। आफ्टर दैट DSLR एरा किक्ड इन, और उस समय आप और कैनन दोनों ही बेताज बादशाह बन चुके थे, DSLR जायंट्स थे आप लोग, और आपने ही हम फोटोग्राफर्स को आदत दिलाई अच्छी हैंड ग्रिप्स की, डीप हैंड ग्रिप्स की, जो कि DSLRs में हमें देखने को मिली, विच वॉज नॉट सो मच अवेलेबल इन द फिल्म एरा। बट आफ्टर दैट जब आप इसे रिक्रिएट कर रहे हो, तो सिर्फ अपने आप की एक एरा को आप ध्यान में मत रखो, आप इस दूसरे DSLR एरा की भी कुछ अक्स इसमें डालो, ठीक है। यानी कि इट शुड बी द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। वी आर लिविंग इन 2023, वी नीड काइंड ऑफ ए कैमरा जो कहीं ना कहीं हर एक अच्छाई को अपने साथ लेकर हमारे सामने। बट यू हैव डन अ गुड जॉब निकॉन के तरफ से। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने एक एटलीस्ट ऑप्शनल हैंड ग्रिप प्रोवाइड करी है, जो कि परचेस करना निहायत ही जरूरी है इफ यू आर अ फोटोग्राफर, और एक रीजनेबल कीमत पर अवेलेबल हो जाएगी, ऐसा हमारे साथ प्रॉमिस करा गया है। सो व्हाट आई होप एंड एक्सपेक्ट की एक अच्छी बात। ओवरऑल डिजाइन को अगर आप देखोगे, इट इज वेरी वेरी यूजेबल फॉर फोटोग्राफर। इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर की रेजोल्यूशन ज़्यादा है, 60 FPS की रिफ्रेश रेट है, इवन डिस्प्ले स्क्रीन की रेजोल्यूशन ज़्यादा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन अंडर 2 लाख वी आर गेटिंग अ वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन कैमरा इन निकॉन। सोनी A7C Mark II कैमरे की तो है ही वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन। प्लेसमेंट ऑफ व्यू फाइंडर से मैं सोनी से खासकर नाराज रहता हूँ, जो वो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में देते हैं। व्हाट इट इज, आप थोड़ा सा तो ख्याल रखो। वी हैव यूज्ड कैनन निकॉन इंटेंसिवली, उस समय आप पैदा भी नहीं हुए थे अपने कैमरे के साथ। अब आप एक नया ट्रेंड चालू कर रहे हो, तो उस ट्रेंड को अडॉप्ट करने में या तो हम बिल्कुल ही नए रहे, हम शुरू में सोनी का कैमरा पकड़े, तो वो सारी चीज़ें सही कि आपकी एक्सट्रीम लेफ्ट साइड की व्यू फाइंडर को यूज़ करने की हमारी हैबिट पड़ जाएगी। बट समवन लाइक मी और एनी अदर फोटोग्राफर हु इज कमिंग फ्रॉम कैनन और निकॉन बैकग्राउंड, दे हैव अ ब्रूटल हैबिट ऑफ यूजिंग अ प्रॉपर व्यू फाइंडर, ठीक है। वो आपने देना चाहिए, वो आप खासकर मिस कर जाते हो सम ऑफ योर कैमरास लाइक इन द A7C Mark II। सो ये शिकायत है मेरी थोड़ी सी। नाउ मूविंग इन द अदर पार्ट्स ऑफ दीज टू कैमराज, कि यहाँ पर आप देखो FM सीरीज़ में अगेन डुअल कार्ड स्लॉट देने की कोशिश करी गई है। माइक्रो SD कार्ड में अगर वो UHS 2 स्टेज पर चल जाते तो इतनी ज़्यादा वो माइक्रो SD कार्ड कॉस्टली हो जाती कि आप फिर निकॉन को सिर्फ क्या ही बोलते मुझे नहीं पता। इसलिए उन्होंने जानबूझकर माइक्रो SD कार्ड स्लॉट में या MSD में आपका UHS 1 उन्होंने सेलेक्ट किया, एंड इन HD दे हैव सेलेक्टेड द UHS 2। सो काइंड ऑफ अफोर्डेबल अफेयर, और कहीं ना कहीं डुअल स्पेस हमें मिल जाती है, कहने को भी रहता है। बट इन A7C Mark II कैमरा वी हैव सिंगल कार्ड्स।
नाउ यू विल गेट स्टैंडर्ड पोर्ट्स इन बोथ द कैमरा, तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कस करने की बात नहीं है. लेट्स मूव इन टू द इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन ऑफ बोथ द कैमरा. आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर द फैक्ट कि एक में आपको मिलती है 33 MP की सेंसर और दूसरे में आपको मिलती है एक 24 MP की सेंसर. यानी कि जो अपना ZF कैमरा उसमें वही 24 MP की सेंसर लगी है जो अपने Z6 Mark II कैमरे में लगी है. प्लीज़ रिमेंबर माई वर्ड्स, ठीक है, नहीं तो आपके साथ दिक्कत हो जाएगी समझने में, फिर आपको लगेगा मैं उर्दू बोल रहा हूँ कि इंग्लिश की हिंदी या क्या ना. उसके बाद अगर हम A7C Mark II कैमरे की बातें करें तो अपना A7C Mark II कैमरा यूज़ कर रहा है एक Sony A7 IV क्या 33 MP का सेंसर. सो नाउ यू रिमेंबर एंड यू नो that ZF is using Z6 Mark II camera sensor, the 24 MP sensor, and A7C Mark II camera is using A7 IV camera sensor. क्या डिफरेंस है? रेजोल्यूशन की डिफरेंस है. 33 MP वर्सेस 24 MP. अगर हम मैथमेटिकल हिसाब से जाए तो 9 MP की डिफरेंस हमें दिख. क्या ये 9 MP की डिफरेंस विजिबल रहेगी? बेटर टू फाइंड आउट. अगर हम टेक्स्ट को देखें, बहुत बारीकी से देखें, मे बी यूट्यूब जो है आपकी वीडियोस को उतने अच्छे तरीके से नहीं दिखा, बट व्हाट आई सी, यस वी आर एबल टू सी सम डिफरेंस. हमें कुछ डिफरेंस दिख, और वो डिफरेंस ये है कि अपने A7C Mark II कैमरे की जो इमेजेस है वो थोड़ी ज़्यादा क्लियर है, थोड़ी ज़्यादा उसमें क्लियरिटी पिकअप हो रही है कंपेयर टू द. बट या इफ़ यू कंसीडर ऑल दिस फैक्टर्स देन ये लैब टेस्ट है. लैब टेस्ट में हमें भले थोड़े बहुत डिफरेंस दिख रहे हैं, रियल लाइफ सिचुएशन में आपको कितना ही डिफरेंस दिखेगा, आई एम नॉट एबल टू कमेंट ऑन दैट. ओके, सो या इफ यू बाय गुड लेंसेज यू विल सी अ प्लेजेंट डिफरेंस अमंग दिस टू कैमरा. तो बेस्ट कैमरा फॉर कैप्चरिंग डिटेल्स. अब सबसे अच्छा कैमरा कौन सा है कि हम जिसे डिटेल्स कैप्चर करें? तो अगर आप स्टूडियो में रहते हो, स्टूडियो में अपने स्टिल सब्जेक्ट्स को खींचते हो, देन विदाउट डाउट निकॉन का ZF. अब मैं क्यों कह रहा हूँ ZF? क्योंकि ZF के अंदर है एक 96 मेगापिक्सल्स की हाई रेजोल्यूशन मोड. ऑल्दो वो उतनी ज़्यादा इजी नहीं है. आपका कैमरा सिर्फ इमेजेस खींच देता है, बाद में आपको NX सॉफ्टवेयर में डालकर इसे प्रोसेस करना पड़ता है एंड द सॉफ्टवेयर कंबाइंस दैट. बट लेट मी टेल यू वन थिंग दैट एटलीस्ट वी हैव दैट ऑप्शन. तो अगर आप एक स्टूडियो फोटोग्राफर हो देन यू मस्ट बाई अ ZF कैमरा, क्योंकि आपको एक 96 MP की हाई रेजोल्यूशन इमेज मिलेगी अपने कैमरे से एंड यू कैन यूज इट व्हेन यू नीड. सो नाउ यू नो द डिफरेंस इन बिटवीन द इमेज क्वालिटी ऑफ द टू. अब हम मूव करते हैं ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स की तरफ, और ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स में ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कौन सा कैमरा ज़्यादा बेटर. सो A7C Mark II कैमरे का ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स का तो भैया जवाब ही नहीं. देखो सिंपल सी बात है, इन्होंने डेडिकेटेड AI चिप लगा दी है, ठीक है. अब AI चिप तो भैया तहलका मचा देती. AI की बात कर लो, ऑटो फ्रेमिंग की बात कर लो वीडियो में, तो तहलका मचाने वाली चीज़ जब इन्होंने लगा दी है तो फिर क्या ही ऑटो फोकसिंग के बारे में जिक्र करें या बातें करें, बताओ मुझे. बट निकॉन ऐसा कह रहे हैं कि इस बार उन्होंने अपने Z8 और Z9 तरीके की जो AF एल्गोरिदम्स थी, क्योंकि इस बार उन्होंने एक्सपीड 7 इमेज प्रोसेसर को इसके अंदर डाला है जो कि लगभग 10x फास्टर है कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन ऑफ एक्सपीड 6 इमेज प्रोसेसर. इस करके उन्होंने सीधे Z8 Z9 की AF एल्गोरिदम डाल दी. तो उन्होंने ये कहा कि भैया AF पॉइंट्स पर ध्यान मत दो, ठीक है. एल्गोरिदम तो सही अपनी लगभग 9 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ये ट्रैक कर सकता है वाइल मूविंग, जिसमें आपकी प्लेन, शिप, कार, स्कूटर, पहिए, दो पहिए, तीन. तो अब ये हो रहा है कि भैया नहले पे दहला 19-20 ये डिफरेंसेस है. कोई भी कैमरा उठा लो, AF सिस्टम दमदार ही मिलने वाली. बट हाँ, अगर आपके कैमरे के अंदर AI चिप लगे तो क्या ही बात. तो ऑटो फोकसिंग सिस्टम की एक्चुअल यूजिबिलिटी कहाँ है भैया? जब आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हो, जब आप कहीं ना कहीं किसी दौड़ती हुई कार के, बाइक के, यानी कि स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहे हो, किसी प्लेयर पर फोकस करके खींचना चाह रहे हो, तो एक्चुअल एडवांटेज रहती है आपकी बहुत उम्दा AF सिस्टम की जब आप स्पोर्ट्स से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी. इन दैट वेरी स्पेसिफिक सिनेरियो जो अपना A7C Mark II कैमरा मात खा जाता है, वो खा जाता है अपनी कंटिन्यूस ब्रस्ट स्पीड के चलते, कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड के चलते. क्योंकि अपना A7C Mark II कैमरा लिमिट कट जाता है 11 FPS पे, विच इज़ वेरी वेरी बैड फॉर सोनी. इस लेवल की प्राइस आप अपने कंज्यूमर से ले रहे हो, इन रिटर्न यू आर लिमिटिंग दैट दोज थिंग्स. इट इज़ नॉट सो गुड. बट अगर हम ZF पर ध्यान दें तो विद मैकेनिकल शटर, द मैकेनिकल शटर इज ऑफ 1/8000 ऑफ अ सेकेंड, यानी कि टेक्निकली बहुत साउंड मैकेनिकल शटर उन्होंने लगाई है, और वो आपको अलाउ करती है कि लगभग 15 FPS पर आप जाओ और मैकेनिकल शटर की लुफ्त उठाओ, यानी कि 15 FPS की ब्रस्ट आप मैकेनिकल से लो. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मे नो कि जब आपका मैकेनिकल शटर जब तक आप यूज़ करते हो तब तक सेंसर की जो इलेक्ट्रॉनिक रीड आउट स्पीड रहती है, भले वो सेंसर स्लो सेंसर यूज़ कर रहा हो कैमरा, उसकी फ़र्क नहीं पड़ती उतना मैकेनिकल शटर की स्पीड काउंट होती है. सो इट इज़ अ परफेक्ट कैमरा अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हो, स्पोर्ट्स शूट करते हो. 15 FPS तक तो अपना ZF कैमरा एक धुरंधर कैमरा. अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज फीचर्स, अगर हम सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन की बात, ठीक है, तो एक तो भैया 7 स्टॉप्स का अपना A7C Mark II, और ZF है 8 स्टॉप्स का. 8 यानी लोग ये कहेंगे कि भैया 8 स्टॉप्स की
डिफरेंस है, एक में 7 है, एक स्टॉप, ओनली सिंगल स्टॉप की डिफरेंस है। क्या ही मेजर डिफरेंस है, क्यों ऐसी बातें करो, दोनों ही तो बेहतर है। नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा सा डीप में जाओगे यू विल नो। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ कैमराज निकॉन ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करा है जो ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स के साथ अपने सेंटर ऑफ आईबीएस को चेंज करती है, एंड इट इज नॉट पॉसिबल विद एनी अदर निकॉन कैमरा राइट नाउ। इवन Z9 फ्लैगशिप कैमरे में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल। फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव। देखो बाकी कैमरा मेकर्स क्या करते हैं, कुछ एक ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी जो आती है उनके पास, कुछ एक ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज जो आती है उनके पास, दिस सेव इट फॉर देयर फ्लैगशिप कैम। अब सोनी के पास कुछ आएगी तो अपने A9 III के लिए बचा के रखेंगे, अल्फा 2 सीरीज के लिए बचा के रखेंगे, किसी एक और कैमरे के लिए। बट इन निकॉन दे हैव गिवन वाट एवर दे हैव राइट नाउ, जो भी उन्होंने टेक्नोलॉजिकली प्रोग्रेस करा था वो सारी चीज़ों को ZF में डालने की कोशिश करी। और यहाँ पर आपको मिलता है 8 स्टॉप्स की आईबीएस जिसकी पोजीशन चेंज होती विद द चेंज इन द AF पॉइंट। तो अगर आप हैंड हेल्ड फोटोग्राफी कर रहे हो, पोर्ट्रेट शूट कर रहे हो, इवन इन वेरी लो शटर स्पीड, काफ़ी आप लाइट अनकंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, इवन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हो, स्पोर्ट्स शूट कर, इन ऑल दी केसेस आईबीएस 8 स्टॉप्स की आईबीएस आपको एक नेक्स्ट लेवल की हेल्प करेगी। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज आपको ये पता हो कि निकॉन का एक पहला कैमरा है ZF जो लगभग -10 EV तक AF सेंसिटिविटी प्रोवाइड करता है, यानी कि नियर अबाउट डार्क सिचुएशन आपका कैमरा प्रॉपरली फेस आइज को ट्रैक करेगा, इसकी AF पॉइंट्स एक्टिव रहेगी। सो अगर हम फोटोग्राफर्स की पर्सपेक्टिव से बातें करें ना, अब किस कैमरे को फोटोग्राफर को परचेस करना है, तो वी हैव मल्टीपल लेयर इन दिस, लेट्स एक्सप्लोर दिस लेयर्स। बॉडी डिजाइन की बात कर ले, डुअल कार्ड स्लॉट्स की बात कर ले, एक्सटेंसिव मैनुअल कंट्रोल्स की बात करें, टाइप ऑफ EVF जो EVF की प्लेसमेंट है खासकर उसकी बात करें, या हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले स्क्रीन की बात करें, या फिर हम 96 मेगापिक्सल्स की हाई रेजोल्यूशन मोड की बात करें, या फिर आप Z8 या Z9 सरीखे की AF एल्गोरिदम्स की बातें करो जो कि डायरेक्टली ZF के अंदर डाल दी गई है, या फिर आप 8 स्टॉप्स की IBS की बात करो जो अपने आपको सेंटर AF पॉइंट्स के साथ चेंज करती रहती है। मान लो आपका AF पॉइंट्स अगर कॉर्नर ऑफ द सेंसर है तो आपकी IBS की भी जो सेंटर रहेगी वो कॉर्नर रहने वाली। कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड की भी अगर हम बात कर लें, या फिर हम AF सेंसिटिविटी की बात, इन ऑल दीज फैक्टर्स, ठीक है, कुछ एक जगह ZF पिछड़ता है। ऑफ कोर्स इन द लैब टेस्ट जब हम 33 MP वर्सेस 24 MP करते हैं तब हमें दिखता है कि हाँ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको थोड़ा सा डिटेल्स कम दिखे अपने ZF कैम। बट इफ यू कंसीडर ऑल द फैक्टर्स देन विदाउट अ डाउट ZF इज एन एक्सीलेंट कैमरा स्टार्टिंग फ्रॉम द डिजाइन पार्ट टू इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन। फोटोग्राफर्स को इसे खरीदना चाहिए, दे हैव नो अदर ऑप्शन स्पेसिफिकली इन दिस प्राइस रेंज जहाँ पर आपको पैसे भी कम देने पड़ रहे अपने कैमरा बॉडी के। ना मूविंग फॉरवर्ड अब हम बात करते हैं वीडियो पार्ट की। वीडियो पार्ट को अगर हम शॉर्ट में निपटाना चाहें तो यहाँ पर आप अगर कंटेंट क्रिएटर और डेडिकेटेड कंटेंट क्रिएटर, यू नॉट फोटोग्राफर, आपने फोटोग्राफी से कोई ताल्लुकात नहीं है, A7C2 इज़ अ गुड ऑप्शन टू यू। वाई एम सेइंग सो, क्योंकि देखो इसके अंदर AI चिप को इंट्रोड्यूस करा गया है, इसकी AF एल्गोरिथम्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर चुकी है वीडियो पोर्शन। खासकर A7C2 कैमरे के साथ आपको ज़ायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन मिलती है विच इज नॉट पॉसिबल, ऑल्दो वी आर हैविंग 8 स्टॉप्स ऑफ IBS ऑल दैट स्टफ, बट ज़ायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन सिर्फ आपको A7C Mark II कैमरे के साथ मिली। वन ऑफ द अदर थिंग्स, एक और बात की, देखो यहाँ पर AI ऑटो फ्रेमिंग, खासकर कंटेंट क्रिएटर, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, AI ऑटो फ्रेमिंग आपके कंटेंट को एक नेक्स्ट डायमेंशन पर ले जाती है। लेंस ब्रीदिंग करेक्शन ये भी आपके A7C Mark II कैमरे के अंदर। सो ये सारे फैक्टर्स जो X फैक्टर जो कि ZF में बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं, वो आपके A7C Mark II कैमरा, ऑल दो दोनों की जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन है वो 4K है। अगर हम फ्रेम रेट्स की बात करें तो 4K 60 FPS है। दोनों ही कैमरे 1.5x की क्रॉप करते हैं 4K 60 FPS में, DX फॉर्मेट आप कह लो या APS-C फॉर्मेट कह लो, और दोनों कैमरे 4K 24-30 FPS की जब वीडियोस बनाते हैं तब ये ओवर सैम्पल्ड फाइल को यूज़ करते हैं। इन केस ऑफ A7C Mark II कैमरा, जैसे कि हमने फोटोग्राफी पार्ट में देखा, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी जब एक 33 MP की ओवर सैम्पल्ड फाइल से 4K 24 और 30 FPS की वीडियोज़ को ये बनाता है तब थोड़ी सी डिटेल्स आपको अपनी 4K फाइल्स में ज़्यादा दिखेगी कंपेयर टू द ZF 4K फाइल 24 और 30 FPS। बट अगर आपने बहुत ही अनकंट्रोल इन्वायरमेंट में अपने कैमरे को वीडियोग्राफी के लिए यूज़ करना है, देन आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू कि आप निकॉन का कैमरा बाई करो, क्योंकि इनकी बॉडी डिज़ाइन बहुत अच्छी, हीट सिंक मैकेनिज्म भी बहुत उम्दा है। ओवरऑल यहाँ पर आपकी सेंसर की रेजोल्यूशन भी कम है, तो कैमरा का जो इंटरनल हीट मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा बेटर और इफेक्टिव वे में काम करेगा, लॉन्गर आवर्स तक शूट करेगा कंपेयर टू A7C Mark II, जहाँ पर आपको एक हाई रेजोल्यूशन की सेंसर को ओवर सैम्पल करके 24 और 30 FPS की वीडियोस बनाने पड़ती। ऑल द ओवर हीटिंग टेस्ट जैसे ही आते जाएंगी, जैसे यूजर्स के हाथ में कैमरा पड़ेगा और जैसे जैसे रिपोर्ट्स आती
जाएंगी वो हम आपको अपडेट करते जाएंगे। मोर और लेस व्हाट आई एम इंक्लाइंड टू राइट नाउ इज A7C Mark II कैमरा, खासकर अगर आपने सिर्फ सिनेमाटोग्राफी, फोटोग्राफी या कंटेंट क्रिएशन का काम। दोनों ही कैमरे 10 बिट की वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं इंटरनली ओवर 600 Mbps बिट रेट। सो व्हाट आई हाईली रिकमेंड टू यू दैट इफ अगर कोई ऐसी इश्यूज नहीं, इफ यू आर ओनली कनेक्टेड टू वीडियो वर्क ओनली देन A7C इज अ गुड ऑप्शन। V60 कार्ड परचेस कर लेना भैया, V60 V90, क्योंकि इन कार्ड से आपकी आउटपुट काफ़ी उम्दा रहती है, साथ ही साथ ओवर हीटिंग नहीं होती। बट ओवरऑल A7C II कैमरा इज हाईली रिकमेंड। बट अगर आप फोटोग्राफी भी करते हो, फोटोग्राफी भी आपने करना है और वीडियोग्राफी भी या कंटेंट क्रिएशन, देन गो विद ZF, क्योंकि फोटोग्राफर्स को तो भैया मैं ZF ही रिकमेंड करूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस कंपैरिजन वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स लाइव।